वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और मैं इस बारे में बात करने वाला हूं अगेन एक बार फिर न्यूमेरिकल्स पर, रोल्स लॉ के न्यूमेरिकल पर मैं बात करने वाला हूं। तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। सारी कंडीशन पुरानी वीडियो की तरह सेम है। आप लोगों को वीडियो को पॉज कर करके देखना है। न्यूमेरिकल में लिखाने वाला हूं तो बड़े ध्यान से न्यूमेरिकल को देखिएगा, समझिएगा और लिखने की कोशिश करेगा। न्यूमेरिकल में बोलता हूं, इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। साथ में काफी एक्सप्लेनेशन है, तरीके के समझ में आपको आएगा। आप ध्यान से वीडियो को समझिएगा और लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप लोग फटाफट। चलिए, बी रेडी फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आज हमारा। पुराने वीडियो में मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। लिखिए, बेंजीन एंड टाउलिन form nearly ideal solution. Benzene and toluene nearly form an ideal solution at 313 Kelvin temperature. At 313 Kelvin temperature, their vapor pressure, pause करके लिखते चलिए, ज्यादा बेटर है। Their vapor pressure in pure state are 160 and 60 mmHg, 160 and 60 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution. Calculate the vapor pressure of the solution containing नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखिए इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का कब, जब बेंजीन और टाउलिन का इक्वल वेट हो। इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन। सेकंड, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि बराबर हो तो क्या होगा इनका वेपर प्रेशर। चलिए लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपका 2 कंपोनेंट दिए हैं। बेंजीन दिया हुआ है, टाउलिन। बेंजीन को B से रिप्रेजेंट करूंगा, टाउलिन को T से रिप्रेजेंट करूंगा। दोनों को मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन होता है, यानी कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ 313, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। इनका वेपर प्रेशर दिया प्योर स्टेट में, ओपनली दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेपर प्रेशर दिया हुआ प्योर स्टेट में, तो PV0 मतलब बेंजीन के लिए 160 mmHg और टाउलिन के लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 60 mmHg, राइट। तो 160 और 60 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, लेकिन कब? पहली कंडीशन इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन। पहली कंडीशन इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन, राइट। दोनों का इक्वल वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी कंडीशन बाद में। अब जरा बात समझो, पीएस अगर कभी भी निकालना हो तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ती है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलता है दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर है। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग लेट करते हैं पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेट द मास ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन, बेंजीन और टाउलिन का बी x ग्राम। दोनों का मैंने जो मास लिया हुआ वो लिया हुआ है x ग्राम, राइट। तो क्या चलते हैं इसमें आगे। तो हमारे पास में PS अगर निकालना पड़ेगा तो हमें चाहिए PB0 चाहिए, काई B चाहिए, प्लस PT0 चाहिए, काई T चाहिए। मतलब बेंजीन और टाउलिन का मोल फ्रैक्शन चाहिए। और आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ और न्यूमेरिकल में बताता हूँ कि कंपोनेंट जो निकालने हो वो फॉर्मूले से निकलते हैं। तो आपको पता चला मोल फ्रैक्शन में कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर मास। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मोल्स की। तो मास तो आपके पास गिवन है, लेकिन मोलर मास नहीं मालूम है। तो देखो, मोलर मास ऑफ बेंजीन को बेटा B लिखना है, ठीक है। 78 होता है, यू शुड ऑलवेज लर्न। मोलर मास ऑफ टाउलिन को T बोलते हैं, ये बेटा होता है आपका
92, राइट। तो 92 इसका मोलर मास। अब एक काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन मास x ग्राम, मोलर मास 78। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन मास x ग्राम, मोलर मास 92, राइट। तो मास अपॉन मोलर मास करके निकालिए नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो x अपॉन 78 होल अपॉन x अपॉन 78 प्लस x अपॉन 92। बेटा इसको सॉल्व करो, देखो x अपॉन 78 इंटू, आप इसमें सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 78 इंटू 92, क्या मिलेगा? 78 से डिवाइड करो 92x प्लस 92 से डिवाइड करो 78x, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 78 इंटू 92 अपॉन, इन दोनों को सम कर लो 170x। तो देखो बेटा x से x कैंसिल, 78 से 78 कैंसिल, तो तुम्हारे पास जो मोल फ्रैक्शन बचता है बेंजीन का वो बचता है 92 अपॉन 170, राइट। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है टॉलिन का बेटा, तो क्या होगा? x अपॉन 92 होल अपॉन व्हाट? x अपॉन 78 प्लस x अपॉन 92, राइट। चलिए आगे चलते हैं। x अपॉन 92 आपके पास मालूम है, देन क्या करें? 78 इंटू 92 मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड करोगे 92x हो जाएगा प्लस 92 से 78x, क्या मिलेगा बेटा? x अपॉन 92 इंटू, इसको ऊपर करो 78 इंटू 92 अपॉन 170x। तो देखो x से x कैंसिल, 92 से 92 कैंसिल, तो बेटा हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन बचता है वो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग, क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन जो बचता है बेटा 78 अपॉन 170। इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे तो देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, टॉलिन का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, कोई इशू नहीं आया बेटा। अब चलते हैं आगे। चलिए तो अब हमारे पास जो भी टर्म दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखते हैं। सो PS इज इक्वल टू PB नॉट काई B प्लस PT नॉट और काई T बेटा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर B नॉट कितना दिया है? 160 इंटू काई B मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 92 अपॉन 170 प्लस PT कितना दिया है? 60 इंटू काई T कितना दिया हुआ है? 78 अपॉन 170, राइट। तो जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको मैं फाइनल आंसर बता देता हूं, 114 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये जो आंसर आने वाला 114.12 mmHg आंसर आने वाला है। तो ये हो गया पहला कंडीशन, जो पहला केस था आपका न्यूमेरिकल का, राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट और भी इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि दोनों का इक्वल मोल्स, इफ इक्वल मोल्स ऑफ, या मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोला हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। तो बेंजीन और टॉलिन के इक्वल मोल्स की बात करेंगे, इक्वल मोल्स की, ठीक है। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स की बेंजीन की अगर मैं बात करूंगा इक्वल मोल्स की, तो लेट कर लो, कुछ भी आप लेट कर सकते हो। लेट द नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन एंड टॉलिन BNT कितना मान लो? 1। आप 1 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, x ले लो, y ले लो, एज ऑलवेज कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकाल लो बेंजीन का, कितना होगा? 1/1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 यानी कि हाफ हाफ, ठीक है। अब बेटा PS निकालो, PS इज इक्वल टू व्हाट? PB नॉट काई B प्लस PT नॉट काई T। बेटा B नॉट आपको कितना दिया है? PS इज इक्वल टू व्हाट? 160 इंटू 1/2 80 रह जाएगा, प्लस ये कितना दिया? 60 इंटू 1/2 कितना रह जाएगा? 30। सो PS इज इक्वल टू व्हाट? 80 + 30 कितना हो जाएगा?
PS इज इक्वल टू 110। बेटा जी ये हो गया PS इज इक्वल टू 110। यूनिट लगाना ना भूलें, अदरवाइज हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा बेटा बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए। बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल नंबर 6। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 पर बात करेंगे बेटा हम लोग। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 6 में कुछ यूनिक सिखाने वाले हैं आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल को। लिखिए द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एट 293 केल्विन is 75 and 22 mmHg. Vapor pressure of benzene and toluene at 293 Kelvin is 75 mm and 22 mmHg respectively. आगे लिखो 23.4 ग्राम बेंजीन, 23.4 ग्राम बेंजीन and 64.4 ग्राम टॉल्यूइन are mixed. 23.4 ग्राम बेंजीन and 64.4 gram toluene are mixed if the two form an ideal solution. If the two form ideal solution, दोनों को मिलाने पर आइडियल बनता है। Calculate the mole fraction of benzene, calculate the mole fraction of benzene in vapor phase, calculate the mole fraction of benzene in a vapor phase assuming that vapors are in equilibrium, assuming that vapors are in equilibrium with the liquid mixture। ठीक है, आपने क्वेश्चन सुना, एक बार आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट करिए और सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन डाटा क्या है और करना क्या है, राइट। देखिए गिवन डाटा में आप समझिए वेपर प्रेशर बेंजीन और टॉल्यूइन का दिया हुआ आपको 75 एंड 22 mmHg रिस्पेक्टिवली। अभी टेम्परेचर के साथ दिया है तो अभी फिलहाल पता नहीं है कि ये प्योर फॉर्म का होगा या प्योर फॉर्म का नहीं होगा। चलिए हमारे पास वेपर प्रेशर बेंजीन का दिया हुआ है और टॉल्यूइन का दिया है। तो देखो बेंजीन का वेपर प्रेशर हम ऐसे लिख लेते हैं, कितना टेम्परेचर के रिगार्डिंग दिया हुआ है 75 mmHg, और टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना है 22 mmHg, राइट। ये 22 और 75 दोनों दे दिया। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आपको दिया हुआ है 23 ग्राम बेंजीन, मतलब मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, मास ऑफ बेंजीन WB दिया है आपको 23.4 ग्राम बेटा। आगे क्वेश्चन पढ़िए, एंड टॉल्यूइन का वजन कितना है WT 64.4 ग्राम। आप समझ गए होंगे, B फॉर बेंजीन और T फॉर टॉल्यूइन, राइट। दोनों को मिलाने पे आपको आइडियल सॉल्यूशन बनता, कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। देखो भाई आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इनका वेपर फेज में। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला आपको ये जो दिया ना टेम्परेचर के साथ में, तो आप टेम्परेचर के साथ में जब लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ेंगे तो PV नॉट दिया है मतलब प्योर फॉर्म का, और PT नॉट। तो टेम्परेचर के साथ जनरली दिया जाता है जो भी वेपर प्रेशर, वो जनरली क्या होता है प्योर फॉर्म का होता है। पार्शियली दिया केवल वेपर प्रेशर बोला हुआ है। चलिए तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना वेपर फेज में। ऑलवेज कीप इन माइंड, कभी भी आपको वेपर फेज का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो किसी भी कंपोनेंट का, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट यानी कि बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला बता देता हूं, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इसका ये फॉर्मूला है, अब इसके जो जो कंपोनेंट है आप उन्हें अरेंज कर लीजिए। क्वेश्चन हो गया सिंपल। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना हो तो आपको जिस कंपोनेंट का निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स अरेंज करिए, साथ में टोटल सॉल्यूशन के नंबर वेपर प्रेशर आप अरेंज करिए बेंजीन का, और साथ में टोटल वेपर प्रेशर जो होगा बेंजीन सॉल्यूशन का उसे अरेंज करिए। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। अगर आपको बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालना है तो देखो क्या निकालना पड़ता है, PV
इज इक्वल टू पीबी नॉट बेंजीन है ना इनटू काई बी। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हो गया, तो बेटा इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स से, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है 78, मोलर मास ऑफ टाउलिन कितना होता है बेटा 92 है ना। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन मास अपॉन मोलर मास, तो बेंजीन का मास कितना 23.4 अपॉन मोलर मास कितना 78। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाउलिन कितना मास आ गया 64.4 अपॉन 92। बेटा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड करेंगे तो 0.3 और 0.7 आएगा, राइट। कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आएगा आपके पास 0.3 और ये आएगा 0.7, राइट। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, टोटल सम 1 हो रहा है, बहुत इजी है। तो देखिए पीवी कितना निकलेगा, पीवी इज इक्वल टू पीवी नॉट कितना है 75 इनटू बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स 0.3 अपॉन 1 कितना आ गया बेटा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22 यानी कि 22.5 mmHg। कितना 22.5 mmHg। ऐसे ही आप टाउलिन का निकालो PT नॉट इंटू काई टी कितना मिलेगा बेटा आपको इससे, तो PT इज इक्वल टू PT नॉट कितना है 22 इंटू ये कितना है 0.7 मल्टीप्लाई करो बेटा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15 यानी कि कितना होगा 15.4 mmHg, राइट। दोनों कंपोनेंट का निकाल लिया, आप टोटल का और निकाल लो। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टाउलिन कितना होगा बेटा 22.5 प्लस 15.4। तो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा आप निकाल लीजिए 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 1 और 2 3 37.9 mmHg, राइट। अब बेटा जी आपके पास कंपोनेंट अरेंज हो गए हैं, सारे कंपोनेंट आपने निकाल लिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने के लिए आपको कंपोनेंट चाहिए थे, आपने सारे कंपोनेंट अरेंज कर लिए। देन सारे के सारे कंपोनेंट अरेंज करने के बाद बस आपको फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूला पुट करने के बाद मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं बेंजीन का। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको निकालना है इन वेपर फेज। वेपर फेज क्या होगा बेटा, तो फॉर्मूला क्या है बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना बच्चों ध्यान दो, बेंजीन का वेपर प्रेशर 22.5 होल अपॉन टोटल कितना आया 37.9 टोटल डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.59, राइट 0.59। तो बेटा ये आंसर आ गया 0.59, ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी फाइनली इसका आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट आया हो, आपको वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज बिना सब्सक्राइब करे बिना लाइक करे मत जाइएगा, साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिन लोगों को न्यूमेरिकल का फोबिया है। प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, साथ में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगला वीडियो में जो लाने वाला हूं वहां पर मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स ऑन द रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर। यस हम लोग रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।